नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। सम्राट चौधरी का रौद्र अवतार। पटना की हवा में हर गली, हर चौराहा, हर न्यूज चैनल, हर मोबाइल स्क्रीन पर बस एक ही चर्चा हो रही है कि नीट छात्रा की मौत और उस पर राजनीति का तूफान। दर्द, गुस्सा और सवाल सब कुछ एक साथ उमड़ पड़ा था। एक तरफ मासूम छात्रा की रहस्यमयी मौत तो दूसरी तरफ आरोपों की राजनीति और बीच में जनता का भरोसा। इसी उथल पुथल के बीच बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अचानक ऐसे सामने आए जैसे कि रणभूमि में सिंह दहाड़ता है। उनकी आवाज में आक्रोश था, शब्दों में चुनौती थी और चेहरे पर साफ दिख रहा था कि आज वो चुप नहीं रहने वाले। आज की कहानी सिर्फ एक बयान की नहीं, ये कहानी सत्ता और विपक्ष के टकराव की, नैतिकता की परीक्षा की और राजनीति के इस मोड़ की, जहां एक नाम लेने की चुनौती पूरे बिहार की सियासत को हिला देती है। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली जहानाबाद की एक होनहार छात्रा, नीट की तैयारी, सपनों की उड़ान और परिवार की उम्मीदें, सब कुछ एक साथ उसके कंधों पर था। 6 जनवरी को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ती है, 3 अस्पताल बदले जाते हैं, इलाज चलता है और 11 जनवरी को उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद सवाल उठते हैं। पुलिस के शुरुआती बयान कुछ और कहते हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट कुछ और इशारा करती, कहीं दरिंदगी की आशंका तो कहीं जहर, कहीं लापरवाही। यही विरोधाभास पूरे मामले को संदिग्ध बना देते हैं। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगते हैं, आखिर सच क्या है? क्या इस मौत के पीछे कोई बड़ा चेहरा छुपा है? 20 दिनों तक बिहार पुलिस जांच करती रही, फिर सरकार ने 31 जनवरी को सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। यहीं से राजनीति का तापमान अचानक आसमान छूने लगा। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने एक बयान दिया जिसने पूरे बिहार में सनसनी फैला दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई मंत्री या मंत्री का बेटा शामिल हो सकता है, इसलिए सरकार लिपापोती कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने सीबीआई पर भी सवाल उठाए कि आखिर वो क्या जांच करेगी, क्योंकि वो भी तो सरकार के अधीन है। राबड़ी देवी का ये बयान सिर्फ आरोप नहीं था, लेकिन ये सत्ता पर सीधा वार था। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो मंत्री कौन है, उसका बेटा कौन है, लेकिन संकेत इतना बड़ा था कि सरकार कटघरे में आ गई। यही वो पल था जब सम्राट चौधरी मंच पर आए। सम्राट चौधरी ने कहा, अगर राबड़ी देवी को पता है किसी मंत्री का बेटा इस केस में शामिल है तो नाम बताइए, नाम दीजिए, मैं गारंटी देता हूं 24 घंटे के अंदर उसे जेल में डाल दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर राबड़ी देवी नाम नहीं लेती तो इसका मतलब यह है कि वो सबूत छुपा रही है। ये आरोप जितना तीखा है उतना ही खतरनाक भी। उन्होंने विपक्ष को उसी हथियार से जवाब दिया, नैतिकता के नाम पर। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस दुखद घटना पर राजनीति कर रहा है। उन्होंने याद दिलाई कि राबड़ी देवी खुद बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनसे इस तरह की गैर जिम्मेदार बयान की उम्मीद नहीं थी। उनके शब्दों में पीड़ा भी थी और गुस्सा भी। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक छात्र की मौत पर आरोपों का खेल खेला जा रहा है। अगर किसी के पास सच में जानकारी है तो उसे सामने लाना चाहिए, ना कि इशारों में आग लगानी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने जनता के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। क्या सच में कोई बड़ा नाम इस केस में शामिल है? अगर है तो नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? अगर नहीं तो इस तरह का आरोप क्यों लगाया जा रहा? सम्राट चौधरी की चुनौती ने एक नई बहस को जन्म दे दिया। उन्होंने गेंद विपक्ष के पाले में डाल दी। अब सवाल ये नहीं रह गया कि सरकार क्या कर रही है, सवाल ये हो गया कि राबड़ी देवी नाम लेंगी या नहीं। लोग कहने लगे कि ये सिर्फ राजनीति नहीं, ये भरोसे की लड़ाई है। अगर नाम लिया जाता है तो कार्रवाई होती है, तो इस सिस्टम की जीत होगी। अगर नाम नहीं लिया जाता तो ये बयानबाजी की हार होगी। सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सीबीआई भी सरकार के अधीन है। इस बात ने जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए। सम्राट चौधरी का कहना है कि कानून अपना काम करेगा, चाहे मंत्री हो या मंत्री का बेटा, कानून सबके लिए बराबर है। यही बात उनके बयान को और भी ज्यादा ताकत देती है। वो सिर्फ चुनौती नहीं दे रहे थे, वो व्यवस्था पर भरोसा जता रहे थे। इस राजनीतिक शोर शराबे के बीच सबसे अहम सवाल कहीं पीछे छूट गया। उस छात्रा का दर्द, उसके परिवार का दुख, एक बेटी जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर घर से निकली थी, उसकी मौत अब राजनीति का मुद्दा बन चुकी है। सम्राट चौधरी के रौद्र रूप के पीछे एक संदेश ये भी था कि इस मामले को एकदम हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाए कि इस तरह के बयान जनता को गुमराह करने के लिए दिए जा रहे हैं। उनका कहना था कि अगर राबड़ी देवी के पास कोई ठोस जानकारी है तो उसे जनता के सामने रखना चाहिए। यह बयान सिर्फ राबड़ी देवी के लिए नहीं था, ये पूरे विपक्ष के लिए चेतावनी जैसा था। इस चुनौती के बाद बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर आ गई है। अब हर कोई इंतजार कर रहा है कि अगला कदम क्या होगा। क्या राबड़ी देवी किसी नाम का खुलासा करेंगी? क्या सरकार कोई बड़ी कार्रवाई करेगी, या ये मामला भी बयानबाजी की धूल में दब जाएगा? सम्राट चौधरी का ये रौद्र रूप आने वाले दिनों में राजनीति की दिशा तय कर सकता है। उन्होंने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो चुनौती से भी नहीं डरते। ये कहानी सिर्फ एक बयान की नहीं, ये कहानी उस टकराव की है जहां सत्ता और विपक्ष आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ आरोप, दूसरी तरफ चुनौती, एक तरफ शाह, दूसरी तरफ कानून का भरोसा।
सम्राट चौधरी का ये रौद्र रूप इस पूरे प्रकरण का केंद्र बन गया। उनका कहना साफ है, नाम लो नहीं तो चुप रहो। ये राजनीति के मैदान में खुली लड़ाई की घोषणा है। अब सवाल ये नहीं कि किसने क्या कहा, सवाल ये है सच्चाई सामने आएगी या नहीं। एक छात्रा की मौत सिर्फ खबर नहीं है, ये समाज की जिम्मेदारी है। और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक कि पटना की हवा में गूंजता रहेगा कि नाम बताइए और 24 घंटे में जेल भेजेंगे। यही है आज का बिहार, यही है आज की राजनीति और यही है सम्राट चौधरी का वो रौद्र रूप जिसने पूरी सियासी मंच को झकझोर कर रख दिया। नमस्कार।